In today's video, we would be studying the 12th chapter of Class 5 English course book. It's titled Tiger at the Door. मतलब दरवाजे पे खड़ा एक टाइगर. Tick the items you think will be useful on a trekking trip. कहता है कि आप उन चीज़ों को टिक करो जो कि एक ट्रेकिंग ट्रिप पे ज़रूरी होते हैं. Like water, torch stills, rope, knife and shoes. These are the most important thing on a trekking trip. ये कहानी है तीन दोस्तों की. रस्टी, पोपट एंड पीताम्बर वर ऑन अ नेचर ट्रिप इन चक्राता. ये जो तीनों थे वो चक्राता फॉल्स पे नेचुरल ट्रेकिंग के लिए गए थे, चढ़ाई के लिए गए थे. द बॉय वर वॉकिंग थ्रू एन एरिया विद ओक्स, पाइन्स एंड ग्रोव्स ऑफ बैम्बू व्हेन रस्टी फेल्ट दैट दे वर बीइंग फॉलोड. अभी ये सभी लड़के इन झाड़ियों के बीच से और इन बांस के पेड़ों के बीच से जा रहे थे. ग्रोव्स मीन्स बांस के जंगल. इनके जब बीच से जा रहे थे तो रस्टी ने ऐसा फील किया कि कोई उनका पीछा कर रहा. देयर वाज नो वन टू बी सीन. कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन हर कुछ समय पर देन अ ट्विग क्रैकल्ड और देयर वाज अ सॉफ्ट थर्ड लाइक अ हेवी एनिमल्स फुटफॉल. अभी ऐसा लगा जैसे कि किसी बड़े विशाल एनिमल के पैर के पंजे की आवाज़ थी. There was a strange smell in the air. और हवा में एक अजीब सा स्मेल. The smell of a feline predator. एक बिल्ली के स्पीसीज के एक मांसाहारी जानवर का स्मेल महसूस किया जा सकता था. The smell you get from the cage of big cats in a zoo. और यही स्मेल होता है जब आप किसी जू में बड़ी बिल्लियों मीन्स टाइगर या लियोपर्ड के पिंजड़े के आसपास खड़े हों. आई थिंक वी आर बीइंग स्टॉक्ड बाय अ टाइगर और अ लियोपर्ड, विस्पर्ड रस्टी. लेट्स स्टे टुगेदर. अभी रस्टी कहता है हल्की आवाज़ में, बिल्कुल बुदबुदाते हुए, फुसफुसाते हुए अपने सभी फ्रेंड्स को कि देखो, मुझे लगता है कि हम किसी टाइगर या लियोपार्ड के द्वारा घूरे जा रहे हैं, तो हमें साथ ही रहना चाहिए. लेट्स गो बैक सेड पोपट नर्वसली. अभी पोपट घबराहट में कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए. इट्स बिहाइंड अस नॉट इन फ्रंट ऑफ अस. वो कहता है कि वो हमसे पीछे है, हमसे आगे नहीं है. शुड वी रन आस्क पीताम्बर. अभी पीताम्बर पूछता है कि क्या हमें दौड़ना चाहिए. रस्टी कहता है कि नहीं, दौड़ो मत. देन इट विल नो वी आर स्केयर्ड एंड इट विल कम आफ्टर अस. तब इसे मालूम पड़ जाएगा कि हम इससे घबराए हुए हैं और फिर ये हमारे पीछे आ जाएगा. जस्ट वॉक नॉर्मली एज दो वी आर नॉट बॉदर्ड. ऐसे चलो जैसे कि हमें इसकी परवाह ही नहीं है. ईजियर सेड देन डन रिप्लाइड पोपट. अभी पोपट कहता है कि कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है. डूइंग हिज बेस्ट नॉट टू ब्रेक इन टू अ रन. और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो दौड़ ना पड़े. दे राउंडेड a bend and could see the Mandali rest house in the cleaning below. उन्होंने एक चक्कर लगाया और फिर वो अपने रेस्ट हाउस को देख पा रहे थे. वी आर नियरली देयर सेड रस्टी. रस्टी कहता है कि देखो, हम लोग बिल्कुल जगह पे पहुंच चुके हैं, अब ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है. द रेस्ट हाउस वॉज डेजर्टेड. अभी जो रेस्ट हाउस था वो सुनसान था बिल्कुल. देयर वॉज नो साइन ऑफ अ केयर टेकर और एन ऑक्यूपेंट. वहाँ पे ना तो कोई केयर टेकर था और ना कोई ऑक्यूपेंट, ना किसी ने वहाँ पे कब्जा किया था. ऑल द डोर्स वर क्लोज्ड. और सभी के सभी दरवाजे बंद थे. इज एनीवन देयर शाउटेड पीताम्बर. रस्टी एंड पोपट टुक अप टू द कॉल बट देयर वाज नो रिप्लाई. उन सभी ने चिल्लाया क्या कोई है वहाँ पे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया. ओनली अ बैंड ऑफ मंकीज चैटर्ड एक्साइटेडली इन द सराउंडिंग ट्रीज. और आसपास के पेड़ों पर कुछ मंकीज थे, उन्होंने ही आवाज़ लगाई वापस. We can't just wait out here in the open, said Rusty. Rusty कहता है कि हम यहाँ पर खुले में वेट नहीं कर सकते. And we are too tired to walk further today. और आज हम इतना थक चुके हैं कि हम आगे बढ़ भी नहीं सकते. We have no choice but to break in. अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बल्कि हमें इस घर में घुसना ही पड़ेगा, तोड़कर घुसना ही पड़ेगा. This wasn't difficult. There was a lock on the front door, but they went around to the back and got in by breaking a pane of glass and unbolting the bathroom door. अभी हालांकि ज़्यादा टफ तो नहीं था, दरवाजे पे एक ताला लगा था, लेकिन जब वो पिछले दरवाजे से गए तो उन्होंने एक शीशे को तोड़ा और बाथरूम डोर को अनबोल्ट किया, खोल दिया.
The forest rest house was full of doors and windows not fastened securely. There was really nothing to secure except some basic furniture. अभी वो कहा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था उसमें कई सारे दरवाजे और विंडोज थे और वो कुछ नॉट फास्टन सिक्योरली मतलब सही ढंग से वो बंद भी नहीं किए गए थे और वैसे देखा जाए तो कुछ था भी नहीं वैसा इंपॉर्टेंट उसमें सिवाय कुछ बेसिक फर्नीचर के कुर्सी टेबल के. Just then, Poppet standing at one of the windows exclaimed, "Look, Rusty, it's there, near the boundary wall, and it's looking this way." अभी पोपट कहता है रस्टी को दिखाते हुए कि देखो रस्टी ये वहीं खड़ा है बाउंड्री वॉल के पीछे और वो इधर ही देख रहा है. A massive tiger was standing in the clearing. और साफ साफ दिख रहा था कि खुली जगह पे एक बड़ा सा टाइगर खड़ा था. Looking fixedly in the direction of the bungalow. और उसी बंगलो में वो देख रहा था. It had almost caught up with them. ये लगभग उनको पकड़ चुका था. It's been following us, said Rusty, trying not to panic. रस्टी कहता है कि देखो वो हमारा पीछा कर रहा है, हमें घबराना नहीं चाहिए. Make sure the doors and windows are bolted. बस इतना तय कर लो कि जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो सभी बंद हों. The windows bolt was a bit loose. खिड़की का जो बोल्ट था वो हल्का लूज था बट द सिक्योर्ड इट एट एज वेल एज दे कुड. और वो जितना कर सकते थे उन्होंने उसे वैसे पैक भी किया और खुद की सलामती की दुआ करते रहे. होप फॉर द बेस्ट. द फ्रंट डोर वॉज ऑफ कोर्स लॉक्ड फ्रॉम द आउटसाइड. और जो सामने का दरवाज़ा था वो भीतर से वो बाहर से ही बंद था. द रैन टू द अदर विंडो एंड लुक्ड आउट. और वो बाकी खिड़कियों पर वैसे ही घूम घूम कर चेक करते रहे और उन्हें बंद करते रहे. The tiger was still there, a little closer now. बाघ तो अब भी वहीं पे था बल्कि थोड़ा और नज़दीक आ चुका था. We left the back door open, screamed Poppet. पोपट कहता है कि अरे हमने तो पिछला दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया. They ran to the bathroom door and shut it. फिर वो दौड़कर बाथरूम के दरवाजे पे गए और उसे बंद किया. Now the kitchen, said Rusty. अभी रस्टी कहता है कि चलो किचन का दरवाज़ा भी चेक करो और उसे भी बंद करो. The kitchen window was wide open. जो किचन का खिड़की था वो बिल्कुल खुला पड़ा था. एंड आउटसाइड barely 100 feet away stood the tiger. और वहाँ से शायद कुछ 100 फीट की दूरी पे ही टाइगर खड़ा था. और was it another tiger? या फिर क्या ये कोई दूसरा टाइगर था? It certainly looked bigger, more ferocious. ये वाकई में उससे बड़ा और ज़्यादा फेरोशियस ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था. It saw Poppet's frightened face at the window. उसने दरवाजे पे खड़े पोपट का डरा हुआ चेहरा देखा. Bared its teeth in a snarl and then let out a roar that made the doors and windows rattle. और उसने जो दहाड़ लगाई उससे सारी खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल जैसे कि कांप उठे. It rattled. It was just like rattling. They slammed the window shut. उन्होंने खिड़की बंद की. Bolted it and ran to the bedroom. और फिर बेडरूम की तरफ भाग खड़े हुए. The window there was closed. खिड़की तो बंद हो चुकी थी. They could hear the tiger growling and making all sorts of dinner time noises outside. और वो सुन पा रहे थे टाइगर को ग्रोल करते हुए दहाड़ते हुए और डिनर की पूरी तैयारी बाघों की वो सुन पा रहे थे. Then it was silent. बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था. A few moments later there was a thud on the front door as the beast tried to force its way in. अभी कुछ समय बाद ही दरवाजे पे थड की आवाज़ सुनाई दे रही थी क्योंकि वो दरवाजे से भीतर आने की कोशिश कर रहा था. पोपट क्रॉल्ड अंडर अ बेड. पोपट तो दौड़कर बिस्तर के नीचे घुस गया, पलंग के नीचे घुस गया. पीताम्बर एंड रस्टी रश टू द फ्रंट रूम. और पीताम्बर और रस्टी सबसे अगले कमरे में चले गए. दे सॉ the door shaking every time it received a blow from tiger's heavy paw. वो नोटिस कर रहे थे कि दरवाज़ा बिल्कुल हर वक्त हिल जा रहा था जब कभी भी टाइगर अपने बड़े बड़े पंजों से दरवाजे पे मारा करता. They went to the window and peered through the glass. All they could see was a tiger's tail swishing as it pounded the door. अभी वो लोग खिड़की के पास गए और वहाँ से झांकते हैं जब तो उन्होंने देखा वो इतना ही देख पा रहे थे कि टाइगर का जो पूंछ था वो हवा में लहरा रहा था जब भी वो दरवाजे पे धक्का मारता. जस्ट देन दे हर्ड अ लाउड बैंग, अ गन शॉट. तभी उन्होंने एक गन शॉट सुना. द टाइगर लेफ्ट द डोर एंड स्प्रेड अक्रॉस द क्लियरिंग. टाइगर वहाँ से भाग खड़ा हुआ झाड़ियों में. दे सॉ
A man emerged from the trees and fired a second shot at the retreating animal. तभी उन्होंने देखा कि एक इंसान है जो कि किसी पेड़ पे बैठा है, वहाँ से आ रहा है और दूसरी गोली चलाता है उन भाग रहे जानवरों पे. The tiger disappeared into the forest and the boys cheered as the man approached. और जब वो इंसान आ गया तो उन्होंने काफ़ी खुशी मनाई उस इंसान के आने की. It was a local forest guard returning after a visit to the nearest village. ये और कोई नहीं बल्कि एक फॉरेस्ट गार्ड था जो कि बगल के गांव से वापस आ रहा था अपनी विजिट पूरा करने के बाद. And this is an extract from Rusty and the Magic Mountain written by Ruskin Bond. Here are some difficult words given. You can see the meanings like trek मतलब होता है चलना, जंगल में चलना, ट्रेकिंग. क्रैकल मीन्स हल्की आवाज़ें. फेल इन मीन्स मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. पैनिक घबराना. फेरोशियस काफ़ी खतरनाक. वाइल्ड और थ्रेटनिंग इन अपीयरेंस, ईगर टू फाइट और किल. रिट्रीटिंग मतलब गोइंग बैक, वापस जाने वाला. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. We shall meet up with next chapter in next video. Till then, thanks and goodbye.